हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस शेर को सुनाया तो सीएम योगी भी उनकी ओर देखते रहे और मुस्कुरा कर ताकते रह गए। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के दौरान समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, कह रहे थे समाजवादी एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट कर दिया गया था। इसका असर यह हुआ कि नेता सदन के साथ दिल्ली वालों ने शूटिंग की थी कि फोटो कौन सी अच्छी आई, और इसी पर जब अखिलेश यादव ने शेर सुनाया, हुजूरे वाला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने, इस पर पूरा सदन तालियों से गूंज उठा और सीएम योगी भी मुस्कुराकर कि एक बार मैंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट कर दिया था और वीडियो ट्वीट का असर यह हुआ कि नेता सदन के साथ दिल्ली वालों ने शूटिंग की थी, फोटो कौन सी अच्छी आएगी। वो मेरे से बेहतर नेता सदन जानते होंगे, तो ये बात मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ताली बजवानी है। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अध्यक्ष महोदय, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, जब सही समय आया तो फोकस से आउट थे। अखिलेश यादव ने किसानों की समस्याओं को भी सदन में उठाया, कहा आखिरकार इस सरकार की किसानों से दुश्मनी क्या है। शिक्षा के स्तर पर उन्होंने सरकार को बताया कि 46 में छप्पल वाली कहानी क्या है, मगर सरकार इस कहानी को नहीं बता रही। हमारे लोग भी इसी कहानी के चक्कर में पड़े जा रहे हैं। यह भी सवाल उठाया कि यूपी में जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हुए हैं 34 में पीडीए कितना है, और फिर ये वाइस चांसलर और इनको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। किसान की आय दोगुनी की बात, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या एमएसपी मिलने लगा? आपने बजट में भी और गवर्नर स्पीच में भी इन बातों को डाला है कि हम किसान की लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। क्या सरकार एमएसपी देगी? क्या डबल इंजन सरकार एमएसपी किसानों को उपलब्ध कराएगी? और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है जहाँ आप एमएसपी उपलब्ध करा सकें? अगर आपको किसानों को एमएसपी दिलानी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया है? जो मंडी चल रही थी वो बंद कर दी, और कई मंडियों को जो बनाया जा रहा था बड़े पैमाने पर, उन मंडियों के लिए बजट क्या है? आखिरकार आपकी किसानों से दुश्मनी क्या है? आप मंडियां क्यों नहीं देना चाहते? और जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? और एग्रीकल्चर रेट क्या है? क्या हमारी एग्रीकल्चर रेट डाउन नहीं जा रही है? और शिक्षा का स्तर, मैं क्या बात करूं शिक्षा के स्तर पर। यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, यूनिवर्सिटी के वीसीज अपॉइंट हो रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने कई बार पूछा है सरकार से कि ये सरकार बताए कि आखिरकार 46 में 56 वाली कहानी क्या है, लेकिन 46 में 56 वाली कहानी नहीं पता लग पा रही है। और मैं तो कहूँगा कि कभी कभी हमारे साथी वो भी 46 के 56 वाले चक्कर में फंस जाते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो वाइस चांसलर्स
अपॉइंट हुए हैं। 34 की हमारे पास सूची है। 34 में पीडीए कितना है? 34 में पीडीए कितना है? कम से कम सरकार जब जवाब दे तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात आ जाए, जनता भी उत्तर प्रदेश की जान ले कि अगर 34 वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं तो 34 में पीडीए कितने हैं, और फिर जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी भी सूची क्या है। बीएचयू में, हालांकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पीडीए मात्र 13% है उसमें। पीजीआई में, लोहिया इंस्टीट्यूट में, केजीयू में पीडीए क्या है, मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी इस बात को लेकर के। अखिलेश यादव ने प्रभुराम के नाम पर भी राजनीति बंद करने की सलाह देते हुए कहा, जब प्रभुराम दिल में बसते हैं तो नाम लेने की क्या जरूरत है। जब आप और हम नहीं थे तब भी राम थे, जब हम नहीं रहेंगे वो तब भी रहेंगे। ऐसा कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ये कहकर आप भगवान और धर्म का अपमान कर रहे हैं। हालांकि ये बात कही गई कि मैंने प्रभु राम का नाम नहीं लिया। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हों तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है। राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं, और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर के आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे नेता सदन धर्म की बातों को बड़ा ही उलझे रहते हैं। कभी किसी ने कहा था कि धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां। नेता सदन ने रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति पढ़ी थी और पांडव कौरव की बात तक कह दी थी। अखिलेश यादव ने कहा, हम तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज में आते हैं। भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूँ, हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। हमारे नेता सदन धर्म की बातों में बड़ा उलझे रहते हैं। कभी किसी ने कहा है कि धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां हैं। किसी ने यह भी कहा कि धर्म अफीम का गोला है। हमारे नेता सदन और एक कदम आगे चले गए। उन्होंने दिनकर जी की कुछ लाइनें पढ़ी, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, और पांडव और कौरवों की बात कर दी। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहाँ खड़े हैं और आपका परिचय क्या है वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं।